नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जोरदार पलटवार किया है। विपक्ष का कहना था कि भाजपा आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में बाबा के सहारे जीतने की कोशिश कर रही है। इस पर नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि भाजपा की राजनीति पूरी तरह से विकास पर आधारित है और वह किसी भी व्यक्ति या बाबा के सहारे चुनाव नहीं जीतने जा रही है। उनका कहना था कि भाजपा की राजनीति देश की परंपरा, इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान से प्रेरित है और एनडीए हमेशा विकास के रास्ते पर विश्वास रखता है। तेजस्वी यादव द्वारा आरक्षण के समर्थन में धरना देने के बाद नित्यानंद राय ने उन पर भी करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन हमेशा जनता को बरगलाने का काम करती है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। आरक्षण मजबूत किससे हुआ? जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और जब कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे लालू जी, तो उन्होंने ओबीसी आयोग को तो उन्होंने कोई संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब तक मोदी है तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। आरक्षण को संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, व्यवहारिक रूप से भी, और आरक्षण के कोटे जहां निर्धारित है उस पदों को रिक्त करने के लिए भी अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। केंद्र में भी ओबीसी मंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा मोदी मंत्रिमंडल में। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं विकास के दौर में पिछड़ा हुआ है उसको अवसर देकर आगे लाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को फिर आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाना, क्योंकि संविधान में ही है कि हम 10 वर्ष तक आरक्षण करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो 10 वर्षों तक आगे के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ओवैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित, पिछड़ों के आरक्षण, पिछड़ों की उन्नति की बात, विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री की है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास के पथ पर ले गया है, सुशासन का राज स्थापित किया। सर, बागेश्वर बाबा को लेकर के क्या कहेंगे? सब लोग एकजुट होकर के 25 में हमारी सरकार बनाए। सर, राबड़ी देवी ने कल कहा है कि सब लोग एकजुट होकर के 25 में हमारी सरकार बनाए। हम लोगों ने जो वादे दावे किए हैं उसको पूरा करेंगे। एकजुट जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी बनती है, और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त कर चुकी है और विश्वास है बिहार की जनता को कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए और बिहारों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की पहल है उसी में सबको भरोसा और विश्वास है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए का जनाधार इतना मजबूत है और बड़ा है कि आरजेडी के नेता जो कुछ कह ले वह बिल्कुल ही सही नहीं है। जनता एनडीए के साथ है, सरकार एनडीए के बनेगी और विश्वास मोदी जी में है, विश्वास नीतीश जी में है। बाबाओं को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में उन्हीं के दम पर जीतना चाह रही है एनडीए, कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए विकास की राजनीति करती है।
लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी को देश की संस्कृति और देश की परंपरा और देश की विरासत पर विश्वास है। और हम सब जानते हैं कि देश की विरासत, देश का इतिहास और देश की संस्कृति और संस्कार अपने सनातन के आधार पे खड़ा है। इसलिए यह राजनीति में जो कुछ सनातन संस्कृति का विरोध कर ले, सब तुष्टीकरण और वोट के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोटी की भी बात करती है और राम की भी बात करती है। आप देखे होंगे कि गरीबों का शौचालय, गांव की सड़कें, घर घर तक बिजली, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस राष्ट्र को खड़ा करना, यह काम किसने किया? यह संकल्प किसका है विकसित भारत का? और प्रति व्यक्ति आय बढ़े, किसान भी खुशहाल हो, मजदूरों को भी हक मिले। हम हर दृष्टिकोण से भारत सुदृढ़, समृद्ध और वैभवशाली बने, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत दोनों की बात करती है। इसलिए यहाँ बिहार के लोगों को विकास चाहिए। और 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी, लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। जंगल राज का, गुंडों को संरक्षण का, विकास से मतलब नहीं, परिवारवाद और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का उनका जो संस्कार है, उससे वह बाहर जा नहीं सकते हैं। तो लोग को विश्वास है मोदी जी में, लोगों को विश्वास है एनडीए में, नीतीश कुमार में, इसलिए यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी शानदार तरीके से। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा इस बार बाबा के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि एनडीए विकास की राजनीति करती है और किसी भी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राबड़ी देवी के बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी में आस्था रखती है और मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई पहल की है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन में ही बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है और वह केंद्र में सहयोग से राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और आरजेडी नेताओं के किसी भी बयान का कोई असर नहीं होने वाला है। नित्यानंद राय के इस बयान से यह साफ हो गया है कि भाजपा और एनडीए का पूरा ध्यान बिहार के विकास की राजनीति पर है और वह किसी भी तरह के तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति से दूर रहकर जनता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव और विपक्ष को उनके आरोपों का करारा जवाब देते हुए यह बताया कि उनका गठबंधन केवल विकास की राजनीति में विश्वास करता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।